वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियोस में देखा प्रकाश के परावर्तन को चिन्ह परिपाटी से समझा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे और दर्पण सूत्र के बारे में जाना। आज हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, वो होता क्या है। डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट नियम है उसे भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन हेडिंग ले लेते हैं। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कोई आपतित किरण जब परावर्तक पृष्ठ, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, से जब टकराती है तो वो जिस दिशा में इससे जिस दिशा से आई हुई होती है उसी दिशा में वो वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं। ये जो एम डैश है वो परावर्तक पृष्ठ हो जाता है आपका। ये आपका आपतित किरण है। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। यहाँ पे हम एक अभिलंब ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं कि परावर्तक पृष्ठ होता क्या है। जिस सतह से प्रकाश किरण टकराकर वापस लौट आती है उसी परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कहते हैं। आपतित किरण जिस सतह से वो टकराकर वापस लौट जाती है उसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। यहाँ पे एम डैश परावर्तक पृष्ठ है। अगला है आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तक सतह पर आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर जो किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरणें कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तित किरणें। परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जो वापस लौट जाती है किरण उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसी को तो हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर जब उसी दिशा में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर जो किरणें टकराती हैं उसे हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तक पृष्ठ से जो किरण टकरा कर लौट जाती हैं उसे हम परावर्तित किरणें कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अभिलंब की ओर। अभिलंब से पहले हम देख लेते हैं कि आपतन बिंदु होता क्या है। आपतन बिंदु आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अभिलंब आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है। ठीक है, अगला है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक,
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरणों को हम परावर्तित किरणें कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराकर मिलती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना गया कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से डिनोट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच बना गया कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम परावर्तक के नियमों को देखेंगे, उनकी शर्तें देखेंगे और दर्पण क्या होता है उसको देखेंगे। दर्पण की बनावट कैसी होती है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें